ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो आपको कांस्टेंट के बराबर वैल्यू देगा हमेशा। हम्म, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक फंक्शन है इक्वल टू में मान लीजिए 3। अब आप इसमें कितनी भी वैल्यू चेंज कर लो, लेट x इक्वल टू में कितना 1, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेट x इक्वल टू में कितना 4, वो वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। वो वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। मैं ये चीज समझा रहा हूँ। अब हम इसके ग्राफ पर फोकस करेंगे, x इक्वल टू -3, तो आपका f ऑफ -3 कितना रहेगा आपके पास, 3 रहेगा। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो पहली बात तो मुझे ऐसा टेबल से बनाना तो पड़ेगा, एक पॉइंट चाहिए होगा। है ना। तो ये आपके पास x हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, f ऑफ x हो गया। चलो भैया x की वैल्यू कितनी 1, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी गई 3। हाँ भाई x की वैल्यू कितनी गई 4, ये 3, और यहाँ पे -3, यहाँ पे भी 3 हमेशा, मतलब f ऑफ x की वैल्यू हमेशा 3। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमें क्या समझ में आता है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पे -1, -2, माइनस, और यहाँ पर 1, 2, 3। जब x की वैल्यू 1 डाली तो f ऑफ x की वैल्यू 3 थी, यहाँ बनेगा। x की वैल्यू 4 डाली, ये 3 है, फिर 3। अब x की वैल्यू -3 डाली तो f ऑफ x की वैल्यू फिर 3। तो क्या चीज़ समझ में आती है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही दिखाता है। हाँ। ये आपके पास क्या देता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, और विच इज पैरेलल टू एक्स 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 एक्सिस। यही एक्स बात है एक्सिस। समझने की, ये समझनी है। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन की क्या थी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये जो ओरिजिन चीज रहेगी ये पैरेलल रहेगी एक्स एक्सिस। पैरेलल है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है? हाँ। और ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये 3 होगा हमेशा, इट कैन बी चेंज। ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं होता कि ये फिक्स रहता है। बस आपको जो समझने की बात है वो यहाँ पर ये है कि ये पैरेलल रहेगी एक्स एक्सिस। द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट कैन नॉट बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब ऐसा ना कर दें, हालांकि कुछ केस में करता है, जैसे एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल टू 0 है तो, बट फिर भी ये मतलब पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो करेगा लेकिन पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब मेन जो फीचर है कांस्टेंट फंक्शन का वो यही है कि ये जो फंक्शंस होते हैं, ये इनका जब ग्राफ बनाया जाता है तो इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? हाँ भैया। हाँ जी भाई। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में जानना जो है वो सिर्फ इतना ही है कि इसका जो फंक्शन होता है, ठीक है, ये फंक्शन ऑब्वियस सी बात है रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स के बीच में चलता है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, क्योंकि इसमें डोमेन भी रियल नंबर होते हैं और रेंज भी आपके पास रियल नंबर ही होता है। लेकिन जो फंक्शन होता है वो पहली बात एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब आप इसमें x की वैल्यूज डालिए बेशक से, x की वैल्यू 1 डालिए, 2 डालिए, नेगेटिव डालिए, पॉजिटिव डालिए। ठीक है, आपको जो ग्राफ मिलेगा वो मतलब इसी तरीके का मिलेगा, ऐसा समथिंग लाइक दिस, मतलब इस तरीके का ही रहेगा पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अगर आप मतलब जैसे अगर आप इसमें कभी कोई भी वैल्यू डालते हो तो आपको हमेशा जो ग्राफ मिलेंगे वो ऐसा वाइड मिल सकता है थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा थोड़ा नजदीक से भी मिल सकता है लेकिन मिलेगा ऐसा ही। ठीक है, तो इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखिए कि इस तरीके के ग्राफ मिलते हैं। ठीक है, और कभी कभी मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर की साइड ही मिलेगा, कभी कभी ऐसे मतलब कर्व में मिलते हैं, मेन बात वो है, कर्व में इस तरीके के ग्राफ भी दिखते हैं। तो आपका जो भी फंक्शन है वो एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, वो कर्व में आएगा। पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं देते, वो कैसा देते हैं, कर्व देते हैं। अब कर्व। कर्व कर्व ऐसा भी हो सकता है। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी होशियार, बहुत कम आवाज आ रही है। हाँ बोलिए होशियार। कुछ नहीं भैया। ठीक है, आप हालांकि वैल्यूज जब डाल डाल के देखेंगे ना इसमें तो आपको ज्यादा क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब है आपको एक कर्व मिलेगा। अब वो कर्व किस एक्सिस पे है, किस एक्सिस के साथ है, कैसा है, वो
आप जब प्लॉट करेंगे उसको तब समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एक्स क्यूब भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सही बात है ना, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का प्लॉट होता है, ठीक है, ऐसे करके। भैया पॉलिनोमियल फंक्शन शुरू से बताना क्या था। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब है कि इसका जो फंक्शन होगा उसमें पॉलिनोमियल आएगा, उसमें क्या आएगा आपके पास, पॉलिनोमियल आएगा। मतलब पॉलिनोमियल जैसे आइडेंटिटी फंक्शन में आइडेंटिटी मतलब सेम रहता है और कांस्टेंट फंक्शन में किसी कांस्टेंट के इक्वल आता है, इसी तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन में किसी पॉलिनोमियल के इक्वल में होता है रूट, ठीक है। और उसके जो ग्राफ बनते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के जैसे ओरिजिन से पास होते हुए बनते हैं, कांस्टेंट फंक्शन के पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनते हैं, इसी तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन के जितने भी ग्राफ बनते हैं वो कर्व में बनते हैं। अब वो कर्व किसके साथ है, कौन सी एक्सिस के अकॉर्डिंग है, वो डिपेंड करता और है। इससे पास, हाँ, और ओरिजिन से ओरिजिन से पास पास होते होते हुए हैं ना। जाते हैं, ओरिजिन से पास होते हुए जाते हैं, सही बात, हम्म, ठीक है। नेक्स्ट हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं दैट इज रैशनल फंक्शन, ठीक है, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो आपका रैशनल फॉर्म में होगा, मतलब कुछ इस तरीके का होगा, रेशनल पी, नंबर हाँ पी पी अपॉन अपन क्यू क्यू। टाइप में होगा, ठीक है। रैशनल फंक्शन का मतलब ये। अच्छा जी, जो रैशनल फंक्शन होता है, ठीक है, वो एक बात को हमेशा ध्यान रखिए कि वो ओरिजिन से पास नहीं करता, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पी और क्यू कोई इंटीजर नहीं होने चाहिए, ये फंक्शंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये फंक्शन मतलब कुछ अलग फंक्शन होने चाहिए। इसमें एक तो कांस्टेंट हो सकता है, जैसे मान लो ये है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब नॉर्मल कांस्टेंट ना हो, कोई फंक्शन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस तरीके ये भी चलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 3x प्लस में 5 और अपॉन में 2x प्लस में 6, ये एक कैसा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन, ठीक है ना। ऊपर भी एक फंक्शन है और नीचे भी एक फंक्शन है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, ये बात सही है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में ही होने चाहिए, लेकिन पी अपॉन क्यू फॉर्म में पी और क्यू जो है फिर वो इंटीजर नहीं होने चाहिए, वो कुछ फंक्शन होने चाहिए एक्स की टर्म्स में, ठीक है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप इनके भी ग्राफ बना के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अच्छा है रैशनल फंक्शन, क्योंकि इसके बारे में जानना काफ़ी अच्छी बात है, ज़रूरी भी। जैसे मान लो इस तरीके का है आपके पास, ठीक है, आप इसमें x की वैल्यू डालिए, x की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ तो f ऑफ 1 मेरे को कितना मिलता है, 1 ही मिल जाता है, ठीक है। आप इसमें x की वैल्यू -4 डालिए, f ऑफ -4 कितना मिलेगा आपको, -1/4, -1/4 मतलब कितना, -1/4 मतलब पॉइंट में ले जाइए, नेगेटिव में ले जाइए, कितना आ जाएगा आपके पास, 0.25, -0.25। -0.25। -0.25, सही बात है ना। तो यहाँ पे ले लीजिए और इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करके देखिएगा, और तब आपको समझ में आएगा कि इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो कभी भी ओरिजिन से पास होता हुआ नहीं जाएगा। अब वो क्यों नहीं जाता ओरिजिन से पास होता हुआ, वो आप सोचेंगे, ऐसा बनता है इसका ग्राफ हमेशा, ऐसा, मतलब ओरिजिन से पास होता हुआ नहीं जाएगा, मेन बात वो है, क्योंकि ठीक है। भैया क्योंकि कहीं ये जीरो वाली, नहीं आएगा। हाँ ये वाली वैल्यू कभी भी मतलब जो आपके पास जैसे y की वैल्यू जो है ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं जाएगी, जीरो। अब अगर आप x इक्वल टू जीरो भी रख दोगे ना, तो भी ये वैल्यू कभी भी y की जीरो टच नहीं करेगा। भाई अब वो क्यों नहीं करता वो आप खुद देखिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा अपने नॉलेज को और एक्सपैंड करिए, और मैंने आपको यहाँ तक सिखाया है, तो आप मेरे को टाइप ऑफ फंक्शन जितने भी हैं उन सारे फंक्शंस को क्लियर करके दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपका होमवर्क, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, थोड़ा बुक को पढ़िए और हालांकि खुद समझने की कोशिश करिए, बाकी मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा खुद से इनिशिएटिव लो और इसको पढ़ के देखो, ठीक है। तो कम से कम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तक आप इस चीज़ को समझिए जितना भी है, ठीक है।
ओके ओके ये आपका होमवर्क है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू, बाय बाय।